मेरी कैपेसिटी नहीं है और शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझे अप्रोच करे। अभी तक तो नहीं किया, अभी तो मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। अगर आएगी तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे पास ये अख्तियार है एब्सोल्युटली नॉट कहने का या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये वाला अपना इख्तियार एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा और अप्रोचेबल होंगे उस्मान डारी। आपको लगता है सदाकत अब्बासी को किसी ने अप्रोच किया होगा, वो अप्रोचेबल होंगे? पता नहीं, मैं हमारी कॉल तो नहीं जाती, हमारे नंबर तो नहीं मिलते, डायरेक्टली हमें किसी ने नहीं कहा। बस एक हो गया कि नहीं कहना, बस नहीं कहना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। नादिया मिर्जा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। आजकल तो एंकर जो हैं वो जजेस का किरदार अदा कर रहे हैं। मैडम, कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके पास, कोई रुपोश हो, लापता हो, घर वाले ढूंढ रहे हो और अचानक से बस आपके प्रोग्राम में नमूदर हो जाए? नहीं नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है और शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझे अप्रोच करे। अभी तक तो नहीं किया और गलत ट्रेंड है, नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं कि ये हमारे यहाँ जो है ना, ये जो हम लोग रेट रेस में भाग रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं आपको जमाल एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू हैव सम टाइम 2 मिनट्स, तो मैं शेयर करूं। आपको याद है ना कि व्हेन आई वाज एट न्यूज़ वन, तो एक इशू हुआ था। उसका जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस जावेद इकबाल वाला, और उनकी भी एक पर्सनल वीडियो सरफेस हुई थी एंड एवरीथिंग। वो तैयबा कोई खातून थी और वो न्यूज़ वन ने उसको ब्रेक की थी, बाद में उसको रोकना पड़ा एंड एवरीथिंग। तो मेरा जो था उससे 10 बजे का शो था एंड आई वाज आस्क्ड कि इन खातून, मेरे सारे प्रोग्राम, मेरे जो प्रोग्राम में गेस्ट थे उनको कैंसिल करा दिया गया। मुझे नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने करना है। एंड आई वाज नॉट बीइंग टोल्ड कि क्या करना है। उसके बाद जब मैं ऑफिस, बस आप ऑफिस आए फिर बताते बड़ी सीक्रेसी के साथ। और जब मैं ऑफिस गई तो मुझे तैयबा खातून नामी शख्सियत से मिलवाया और उनको कहा कि इनको आपने अपने प्रोग्राम में बिठाना है। उन्होंने ब्रेकिंग खबर देनी है, हमारे पे एक वीडियो आज लगी है जस्टिस जावेद इकबाल की, और वो हमने चलानी है। तो जमाल, मैं आपको बताऊं कि आई सेड एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैंने कहा ये तो मैंने करना ही नहीं है। एक तो ये कि ये प्लांटेड है, साफ लग रहा है कि ये इंजीनियर्ड है। दूसरी बात ये कि मैं इसके वेयर अबाउट जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता हुई तैयबा कहाँ से आई है, किधर लेकर आई है। तो मैंने इस किस्म की प्लांटेड या ये चीजें नहीं करनी। तो देखिए, हम लोग मेरा ख्याल है कि शायद हम लोग बूढ़े हो गए, या हम लोग इन एथिक मोरल वैल्यू एथिकल वैल्यूज को ज्यादा कंसीडर करते हैं। और आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, बट एनीवेज इन शॉर्ट ये कि मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो एक अपॉर्चुनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, या मौके कह लीजिए या हादसात कह लीजिए, सबकी जिंदगियों में आते हैं, सबके करियर में आते हैं। अब उसकी डिपेंड ये करता है कि आपको किस तरह से लेना है। अब बहरहाल एनीवेज, ये बड़ा गलत एक ट्रेंड है। पहले तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लें। आप मीडिया आउटलेट्स को गंदे कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म को गंदा कर रहे हैं, वैसे ही इतनी गंदी हो चुकी है हमारी जर्नलिज्म। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज प्रीटी इनफ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है। मसला, इशू तो ये है ना, मतलब पॉइंट तो ये है जो आपने रजिस्टर करना है ना, कि जी उसके खिलाफ है या उसके खिलाफ है या वो जिम्मेदार है। तो मेरे ख्याल है आपकी जो टारगेट है, अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से अचीव हो जाते हैं, तो वाई मीडिया आउटलेट्स, वाई एंकर पर्सन, वाई जर्नलिस्ट। तो आपने ये दिस इज कहा कि माई व्यू पॉइंट। आपने कहा कि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आपको अप्रोच किया जाए, तो जो दो इंटरव्यू सामने आए हैं, आपको लगता है कि उन्होंने खुद ही अप्रोच किया होगा किसको अप्रोच किया हो गया? एंकर्स को जिन्होंने इंटरव्यू किया है? आपको लगता है कि उस्मान डार को किसी ने अप्रोच किया होगा और अप्रोचेबल होंगे उस्मान डार? या आपको लगता है सदाकत अब्बासी को किसी ने अप्रोच किया होगा, वो अप्रोचेबल होंगे? पता नहीं, मैं हमारी कॉल तो नहीं जाती, हमारे नंबर तो नहीं मिलते उनको, जो इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद कौन अप्रोच किसको करेगा? आप एक कोलीग हैं आदिल शाजीब साहब। हाँ, मेरे कोलीग है, ही इज अ फाइन नाइस पर्सन, ही इज अ वेरी गुड कोलीग एंड एवरीथिंग। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जितने भी इंडस्ट्री में सारे जर्नलिस्ट है, सारे एंकर पर्सन है, वो हमारे कोलीग हैं। डज इट मेक एनी डिफरेंस? और आई एम सेइंग कि हमारे लिए, आपके लिए स्टोरीज होती है ना, बड़ी स्टोरीज कवर करना, एक ब्रेकिंग चलना, फिर सारे जर्नलिस्ट उसको चलाएं। तो आपने आदिल भाई से पूछा नहीं वैसे कैसे अप्रोच किया, और कौन सा ऐसा उनके पास वो कोऑर्डिनेटर है जो? मेरा 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 देखिए, मेरा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं आदिल से, और मेरा इंटरेक्शन नहीं होता नॉर्मली। लेकिन जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। आई रिस्पेक्ट हिम, ही रिस्पेक्ट्स मी, एंड कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ऑफ कोर्स उनके वीकडेज में प्रोग्राम होते हैं, मेरा वीकेंड पे प्रोग्राम होता है। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑफिस तो वो ऑफ होते हैं। तो हमारा इंटरेक्शन फेस टू फेस तो वैसे भी नहीं होता, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुलाकात होगी तो डेफिनेटली आई आस्क टू शो।
अच्छा मैम, पहले कहा गया था कि इंटरव्यू रुकवा दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है चैनल ने, फिर जाहिर है उन्होंने चलाया भी। अब प्रेशर होता है, आपने क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, इस तरह के, मतलब आप नहीं समझते कि जो साख आगे ही बर्बाद हो रही है चैनल्स की, इससे मजीद बर्बाद हो जाएगी? नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है ऑनेस्टली। जमाल के इंटरव्यू हो गया था तो ये सारा मैं सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रही थी। बट मैंने आपको जिस तरह से बताया कि अगर ये वीकडेज में रिकॉर्ड हुआ है तो आई वाज नॉट इन द ऑफिस और आई डिड नॉट आस्क टू एनीवन, मतलब मैंने ना किसी से डिस्कस किया। मुझे जो चीजें पता चली वो सोशल मीडिया के थ्रू पता चली, और सोशल मीडिया की बातों में को ऑथेंटिसिटी कितनी है उसको मैंने चेक करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, पहले रिकॉर्ड हुआ था, बाद में रिकॉर्ड हुआ था। मुझे इससे गर्ज है कि वो इंटरव्यू चला है एंड दैट्स इट, या वो मैम इंटरव्यू हुआ है। अब इंटरव्यू पर आते हैं, जिस तरह के दो इंटरव्यू सामने आए हैं, लूजिंग एंड पर कौन है इस इन इंटरव्यूज के बाद? जर्नलिज्म, सहाफत। हमारे मुल्क में वैसी सहाफत नहीं रही है, मतलब आप कहाँ है सहाफत, आप मुझे बताए ना। अगर आप रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन तो हमारी क्रॉस आती चली जा रही है। हम तो अब रेड लाइन के सर्कल में हैं। हम तो उस रेड लाइन ने हमें अब सर्कल किया हुआ है। मतलब एक जमाना होता था ना, हमें पता होता था कि दिस इज द रेड लाइन, यू नॉट सपोज टू क्रॉस दैट रेड लाइन। अब तो मसला ये है कि हम एक रेड लाइन के सर्कल में रह रहे हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट जर्नलिज्म दीज डेज। अब अगर जर्नलिज्म ऑलरेडी जो है वो रेड लाइन के सर्कल में है, और उसमें बकौल आपके कि कौन सबसे ज्यादा इसकी टारगेट हुआ, ये कौन सबसे ज्यादा, तो डेफिनेटली जर्नलिज्म हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अफसोस सबसे ज्यादा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, येलो जर्नलिज्म हर दौर में होती थी। उसको आप ये नहीं कह सकते कि अभी अभी होती है, पहले भी होती थी। रेशो कम ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। उस जमाने में, जिस जमाने में अखबार थे उस जमाने में भी येलो जर्नलिज्म होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब आप अगर बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या इवन प्रिंट मीडिया पे छुपा भी जाएंगे, दबा भी जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे सारा कुछ पता चल जाता है। सोशल मीडिया पे जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर एक की उस पर रसाई है। मतलब जो व्यूअर है उसकी भी रसाई है, जो जर्नलिस्ट है उनकी भी है, जो एनालिस्ट है उनकी भी है। तो हर वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनकी उसमें रसाई है, तो मेरा ख्याल है। और अफसोस जो मुझे पर्सनली होता है, क्योंकि येलो जर्नलिज्म हर दौर में, लेकिन मुझे अफसोस इसलिए होता है कि अभी जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, या थोड़े हम जैसे लोग जिन्होंने एक उम्र गुजार दी है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं, पैराशूटर्स नहीं है, तो उनको अफसोस ये होता है कि सब बदनाम हो जाते हैं। फिर ये कहा जाता है कि जी, अब जो एक ट्रस्ट होता है ना, जो एक आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि जी एक अगर मीडिया पे कोई बात एंकर कर रहा है तो वो ऑथेंटिक बात कर रहा होगा, वो बड़ा क्रेडिबल है। एक क्रेडिबल आपका मीडियम है जहाँ से आपकी फुल क्रेडिबिलिटी वाली, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो न्यूज या वो एंकर की वो बात या वो एनालिसिस अब व्यूअर्स तक पहुंच रहा है। अब मसला ये है कि ये सब जो करवाया जा रहा है, मैं सिर्फ एक चैनल या मैं सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल जिस रेड लाइन रेड सर्कल की बात कर रही हूँ, रेड सर्कल की, तो उसकी वजह से हमारी जर्नलिज्म जो मुतासिर हुई है, तो लोगों का ट्रस्ट मुकम्मल तौर पर उठ गया है। अब उसमें मैं अगर कोई चीज नहीं भी करूँ, और मैं अगर कोई ऑथेंटिक बात भी करूँ, तो नीचे आप देखिए सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, आपको किसी ने कह दिया होगा, आपको किसी ने प्रेशराइज कर दिया होगा, आपको किसी ने ऑफर कर दी होगी, आपको किसी ने लिफाफा दे दिया होगा। तो दिस इज वेरी सैड फॉर मी कि एटलीस्ट जो एक हमारा एक क्रेडिबिलिटी थी वो हम कहीं ना कहीं लूज कर गए। और अब इख्तियार भी नहीं है आपके पास, सहाफियों के पास, एब्सोल्युटली नॉट कहने का, जैसे आपने एक इंटरव्यू के लिए कहा था। आ, उस वक्त मैं मुझे मेरे सामने एक सिचुएशन थी और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। अभी तो मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। अगर आएगी तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे पास ये अख्तियार है एब्सोल्युटली नॉट कहने का या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये वाला अपना इख्तियार एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। जैसे इमरान खान इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बडियाला जेल में है। ऑफ कोर्स कहा जा सकता मैं एक है, ट्वीट, एब्सोल्युटली नॉट कहने की उन्होंने कॉस्ट पे की है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस खान की सियासत पर जाना है, दो तीन सवाल उसके हैं। उससे पहले बस ये बता दें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से गेन करना चाहते थे, जो उनका मकसद था, वो हासिल नहीं हुआ, तभी इंटरव्यूज पर आए। अब इंटरव्यूज जो दो सामने आए हैं, मकासद हासिल हो चुके हैं?
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के का मकसद क्या था और इंटरव्यूज का मकसद था, मकसद एक था ना कि चीज आपने, उनके अपने लोग एक बात कह रहे हैं कि जी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या उनकी नॉलेज में जो चीज है वो कर रहे हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वही मकसद अचीव होता, इंटरव्यू से भी वही मकसद अचीव होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बाद जब आप प्रेस नेशनल प्रेस क्लब में होते हैं तो साफी आपसे सवाल करते हैं, और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहां पर पूरा एक साफी, हर जिसको कहते हैं कि हर माइंडसेट के साफी होते हैं, राइट के, लेफ्ट के, मुख्तलिफ चैनल्स के, मुख्तलिफ एडिटोरियल बोर्ड, मतलब उसके सोचने समझने वाले एनालिस्ट होते हैं, तो वो ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। या शायद बहुत सारे सवालों का जवाब ना देना मकसूद हो, ये एक वजह हो सकती है, बट टारगेट तो एक ही है कि अवाम तक ये बात जाए और ये चीज रजिस्टर हो, तो वो मेरे ख्याल है दोनों मीडियम से हो जाती है। और अवाम का रिएक्शन क्या बताता है, अवाम मान रही है उनकी बात को या नहीं? अब अवाम भी तो डिवाइडेड है ना, जो अगर खान के हम फॉलोअर्स कहने हैं, एक ऐसा लगता है ना कि कम से कम मैं अगर एक डिजिटल मीडिया के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं इमरान खान बोल सकती हूँ, नेशनल मीडिया में बैठ के मैं इमरान खान नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं अपने आप को जो इमरान खान बोलती हूँ तो मुझे एकदम ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, सवाल मुझे यहाँ पर ले चेयरमैन लो, तरीके साहब बोलना चाहिए था। एक सवाल यहाँ ले लें, हाँ, मना किया गया है टीवी पर इमरान खान कहने से? देखिए, डायरेक्ट ऑनेस्टली मैं बताऊं कि डायरेक्टली हमें किसी ने नहीं कहा, बस एक हो गया कि नहीं कहना, बस नहीं कहना, तो वो एक, बस वो एक समझे कि एक कलेक्टिव चीज है जो सबके पास है, सबको पता नहीं कहना। और हाईकोर्ट में आज कहा गया है ना कि हमने तो मना नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है। किसने कहा? इमरान है। कैमरा तो पहले भी कह चुका है कि हमने मना नहीं किया। हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थी उस वक्त की तायरा औरंगजेब साहिबा, वो आसमा चौधरी के प्रोग्राम में बैठ के कह चुकी है हमने तो मना नहीं किया, वो तो कह चुकी हैं। ठीक है, जज साहब ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं मुझे कि मियाँ साहब याद आ गए, साहब ने कोई मुझे मियाँ रिमार्क्स, साहब याद आ गए, वो फलाई मखलूक सही कहते थे। जज साहब ने आज रिमार्क्स में कहा है कि चेयरमैन नैब ने भी तो इस्तीफा दिया है, ये भी दे दें अगर मसला है, प्रेशर है तो। दे दे, अगर कुछ समझता है कि वो देने की कैपेसिटी में है, देने की पोजीशन में है, तो दे दे। देखिए, इस्तीफा दे देना, कह देना बहुत आसान होता है जमाल, कि आप जो है ना वो एक स्टांस ले, एक प्रिंसिपली आप स्टैंड ले, और उसके बाद आप रिजाइन कर दें और आप घर चले जाएं। आजकल के दौर में मतलब सिर्फ आपकी लाइफ नहीं होती, आपसे जुड़ा आपका पूरा खानदान होता है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी एवरीथिंग। तो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, स्टैंड ले लेना चाहिए था, प्रिंसिपली स्टांस लेना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि खबर का हाल मुर्दा ही जानता है, इतना आसान नहीं होता, कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में करने पड़ते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल बस, इमरान खान अडयाला जेल में है अब, उनको जब पेश भी किया जाता है तो बताया जाता है कि पिंजरा नुमा एक चीज है, उसमें लेकर आते हैं इमरान खान को। शाह साहब भी वहीं पर है, टूट नहीं रहे इमरान खान, कोई बात नहीं मान रहे, तभी इंटरव्यूज और फिर दीगर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। हल क्या है सिचुएशन का, मान जाएगा इमरान खान? नहीं, टूटना ना टूटने का तो मुझे नहीं पता कि वो टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जो उनसे जेल में मिलकर आया था उससे मेरी पर्सनली बात हुई थी, एंड आई आस्क्ड अबाउट हिज कंडीशन, तो उन्होंने कहा ही इज बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उनका शेप बढ़ गया, दाढ़ी बढ़ गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। ही इज एक्टिव, ही इज डूइंग लाइक जो फिटनेस उनकी एक्सरसाइजेस होती हैं, ही इज डूइंग देयर। हाँ, अलबत्ता जेल तो फिर जेल ही है, आपको जितनी भी सहूलियात हो, बेड भी हो, चेयर भी हो, एक टेलीविजन है सुना, उस पर पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल लगा रहता है, तो बहरहाल ये इश्यूज अपनी जगह है। लेकिन देखिए, मसला क्या है, मसला ये है कि जब आपकी ये ख्वाहिशें होती हैं और जब आप इन ख्वाहिशों का इजहार करते हैं, इमरान खान साहब से के हवाले से देखें ना, जल्द से होते थे तो मैं इनको रुलाऊंगा, तो मैं इनका इसी नहीं होने दूंगा, मैं इनका ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं। देखिए, सियासत इस तरह नहीं होती, सियासत इस चीज का नाम नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें, ये तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, और इसमें मैं ख्याल है बड़ा माजरत के साथ छोटापन हो जाता है कि मैं इनके साथ ये करूंगा, मैं हु द हेल यू आर कि आप इनके साथ ये करेंगे, आपके पास आपने नहीं करना जो इनकी कानून कहता है। अगर कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो जेल के रूल्स हैं, उस रूल के हवाले से उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अगर उसमें एसी है मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। यू आर नॉट सपोज टू डू से कि जी आप पर्सनलाइज करने की चीजों को जरूरत नहीं है। इसी वजह से आज नून लीग कहती है कि जी ये मकाफाते अमल है, क्योंकि आप एक ढंडोरा पीटते थे, आप शोर मचाते थे, वो आप गाने गा रहे हैं, अडियाला नेक्स्ट स्टॉप ये वो, तो मेरा ख्याल है ये हंसी मजाक तमस्कुर का वक्त नहीं होता।
मेरा ख्याल है इससे बहुत कुछ पीटीआई ने सीख लिया होगा। कानून की जब आप बात करते हैं, इंसाफ की जब आप बात करते हैं, तो फिर कानून को अपना रास्ता लेने दें, जिसकी अगर आप समझते हैं कि उसकी जो भी स्टेटस होगा, अकॉर्डिंगली उसको जो क्लास मिलेगी, जो फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो जब दूसरे को मौका मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। ठीक है, इतजाज साहब की स्टेटमेंट पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि कोई उम्मीदवार पैसा खर्च ना करे, इलेक्शंस नहीं होंगे। देखिए, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ये मेरा ख्याल है हम एक फूल लेके रख लेते हैं और उसकी पत्तियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, या किसी दीवार पे चढ़ जाते हैं और इलेक्शन होंगे और इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब आई एम सिक ऑफ दिस डिबेट कि इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ दिन पहले समझती थी इलेक्शन नहीं होंगे, फिर बीच में एक फेज आया कि मुझे लगा कि होंगे। अभी दोबारा से मैं उस फेज में जा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब लेट्स सी, मैं भी शायद उस दीवार पे चढ़ रही हूँ या फूल की पत्तियां फोड़ रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।